भरतरी भूप की कथा सुनो, हम सबको आज सुनाते हैं। और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझ जाते हैं। समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझ जाते हैं। होनी कैसे हो जाती है, हम सबके लिए बताते हैं। जय वीर चेतन त्रिलोकपुर वाले भजनों में समझाते हैं। और बनी तो बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। माया विचित्र खलेश्वर की ना समझ किसी के आती है। राधे राधे। माया विचित्र खलेश्वर की ना समझ किसी के आती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों के बीच में भर्तरी के जीवन के बारे में बताएंगे। महाराज भर्तरी उज्जैन के राजा थे, बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इनको चिंता थी अपनी पत्नी पिंगला की। न घरवार की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न दरबार की चिंता है। चिंता है तो केवल पत्नी पिंगला की। जो महारानी पिंगला के ऊपर इतना बड़ा विश्वास करते थे, उन्हीं महारानी पिंगला ने महाराज भर्तरी को किस प्रकार से धोखा दिया है। बड़ी ही मार्मिक कथा है। और इस कथा से आप लोगों को पता लगेगा कि जो महारानी पिंगला अपने महाराज को इतना चाहती थी, वही महाराज को कितना बड़ा धोखा देती है। चारू देवी की तरफ से ये 50 मुद्राएं मंगलमयी कामना भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें। और जिनके सौजन्य से ये भागवत कथा यहाँ पे हो रही है, भगवान हमेशा सुख और शांति देते रहे, सदा सद्बुद्धि प्रदान करें और जीवन मंगल में रहे। चारून लली मेरी फलो तुम फूलो, तुम राधई जी के साथ, तुम राधई जी के साथ पालना झूलो, राधई जी के साथ। मेरी लली तुम्हें में मुखबर दे तयसीस। जो भागवत भगवान ने तुम्हें गोद में झोली भर के दे दिया है, मेरी लली तुम्हें में मुखबर दे तयसीस। सदा सुखारी रहियो, सदा सुखारी रहियो, तुम्हारी पति राखे जगदीश। सदा सुखारी रहियो। कोई मुरली के बजैया श्याम सभी के कष्ट हरैया है। कोई बंसी के बजैया श्याम सबके दुख हरैया है। दुख हरैया है कि सबके कष्ट हरैया है। कोई मुरली के बजैया श्याम सभी के कष्ट हरैया है।
अपनी महारानी पिंगला के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया और उन्हीं महारानी पिंगला ने महाराज को किस प्रकार से धोखा दिया है। एक समय की बात है, महाराज भर्तृहरि घोड़ा पे सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चल देते हैं। पिंगला कहने लगी महाराज कहाँ जा रहे हो? जब तुम घर से चले जाते हो ना तो ये घर, ये आंगन, ये मकान मुझे एक शमशान की भांति लगता है। महाराज बिल्कुल ना, तुम चले जाओ। भर्तृहरि कहने लगे पिंगला क्या बताऊं, जो तुम्हारी दिशा है वही हमारी दिशा है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं वापस आ रहा हूँ। हुआ ये, अरे सुमिर श्री गंडेश और शारदा से सब महेश मनायो, और माता पिता को सुमिरन करके देगा हाथ उठा। को सुमिरन करके देगा हाथ उठाओ, हाय माता पिता को सुमिरन करके देगा हाथ उठाओ। जंगल में पहुंचो जाए, सुनो लाइन देर लगाई, और थोड़ी देर के बाद में जंगल में पहुंचो जाई, आई थोड़ी देर के बाद में जंगल में पहुंचो जाई। बेटे महाराज भर्तृहरि जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा? शिकार तो कुछ भी नजर नहीं आई है, कुछ भी नजर नहीं आई है छत्रपाल जी, लेकिन सामने क्या देखा कि दो पुरुष आ रहे हैं। वो पुरुष नहीं थे, फिर बामे एक पुरुष एक नारी है, दोनों दुर्बल दीन भिखारी हैं। राधे राधे। एक पुरुष एक नारी है दैया, दोनों दुर्बल दीन भिखारी हैं। काल रस्सी टंगी कुल्हाड़ी है, दोनों बढ़ के चले एक पुरुष है एक नारी है, एक हाथ में रस्सी है तो दूसरे के हाथ में कुल्हाड़ी है। बड़े दोनों कमजोर हैं, जिनके शरीर पे गोश्त नहीं है, हड्डियां चमक रही हैं। लोगों इतने दोनों कमजोर हैं, फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं। भर्तृहरि एक झाड़ी में छुप के देखने लगे, हमारे राज्य में ऐसे ऐसे गरीब और कमजोर लोग रहते हैं, बताओ हम अपनी पिंगला पत्नी के अलावा न तो घरवार की तरफ देखते हैं, न परिवार की तरफ देखते हैं, न दरबार की तरफ देखते हैं। अगर चिंता है तो केवल पत्नी पिंगला की। हाय पिंगला, हाय पिंगला। हमारे राज्य में ऐसे ऐसे गरीब लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे कमजोर लोग रहते हैं। छुप करके आज झाड़ी में महाराज भर्तृहरि देखने लगे, ये दोनों अब करेंगे क्या, करेंगे क्या। लेकिन भागवत के प्रेमियों, वो कमजोर आदमी था, एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ियां काटने लगा। काट काट करके वो लकड़ी नीचे गिराने लगा। कमजोर औरत जो थी लकड़ी बीन करके इकट्ठा करने लगी, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। हारे बाई समय के बीच में के आंधी आई गई भारी, हर बाई समय के बीच में के आंधी
शर्मा